देखिए, सहकारिता का अर्थ क्या होता है या क्या समझते हैं इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सहकारिता का अर्थ होता है सह जोड़ कारिता। सह का अर्थ होता है साथ और कारिता का अर्थ होता है कार्य, अर्थात मिलकर कार्य करना सहकारिता कहलाता है। यह ऐच्छिक संगठन है। सहकारिता जो है कि अपने मन से संगठन है, ऐच्छिक संगठन है, इच्छा के अनुसार संगठन है जो समान आर्थिक एवं सामाजिक हितों में वृद्धि के लिए समानता के आधार पर स्थापित सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है, सहकारिता कहलाता है। अब नरेगा क्या है? नरेगा देखेंगे, नरेगा क्या है। नरेगा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की योजना बनाई गई है। यह योजना स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत शुरू की गई है। इसे संक्षिप्त में ही नरेगा कहा जाता है। यह स्कीम को विश्व के सबसे बड़ी रोजगार योजना मानी जाती है। अब क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है और मजदूरी भी सरकार निर्धारित करती है। ये आपका नरेगा हो गया, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम का। चलिए देखिए, आज पढ़ेंगे वीवीआई सवाल है आपका। हर बार परीक्षा में पूछने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। पूछ रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। हमारा बिहार किस कारण से सबसे ज्यादा पिछड़ गया है और बिहार का पिछड़ापन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताना है। देखिए, कह रहे कि बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है, लेकिन आज वही बिहार कई तरह के समस्याओं का शिकार हो गया है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है। यह साधनों के मामले में धनी हुए भी इतनी स्थिति दयनीय है। बिहार में या बिहार का इतिहास जो भी है बहुत पुराना प्राचीन है इतिहास है। यहाँ का बिहार का इतिहास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे प्रसिद्धि पाने वाले राज्य को भी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है, कारण है सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। पहला जनसंख्या कारण में है कि आज बिहार में काफी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण विकास के साधन कम हो रहे हैं और अधिक विकास वाला लोगों की भरण पोषण करने में चली जा रही है। इसीलिए भरण पोषण में भी आज कमी आई है। दूसरी है कृषि पर आधारिता। बिहार कृषि पर आधारित है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है, जिसके कारण काफी पिछड़ी हुई है, जिसके कारण बिहार काफी पिछड़ गई है। देखिए, अब अगला आपका पॉइंट है बाढ़ तथा सूखा की स्थिति। कहा कि हमारे बिहार में अधिक बाढ़ आता है और अधिक सूखा आता है। कहा जाता है कि उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार सुखाड़ से प्रभावित रहता है। हमारे राज्य में हर साल कम या अधिक बाढ़ आना तय है। तब निश्चित है कि हर साल कुछ ना कुछ बाढ़ सुखाड़ जरूर आएगा, कहीं ना कहीं क्षेत्र में जरूर आएगा, जिसके कारण जान माल की अपार क्षति हो जाती है। फसल, आवास बाढ़ में बर्बाद हो जाते हैं, जिसके कारण विकास की स्थिति शून्य हो जाता है और बिहारी भाई कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। यह भी क्या है? बिहार का पिछड़ापन का मुख्य कारण है। बिहार पीछे इसी कारण से रह जाता है। अगला पॉइंट है औद्योगिक पिछड़ापन। अब बिहार भी उद्योगों के क्षेत्र में काफी पीछे है। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास
जरूरी होता है। अगर किसी भी राज्य या देश में अगर उद्योग धंधे नहीं है तो उसकी विकास सही नहीं हो पाएगी। पर बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग प्रतिष्ठित अभियांत्रिक संस्था झारखंड में चले गए हैं। बिहार के जितने खनिज थे, उद्योग थे, सभी का सभी सारा का सारा झारखंड में चला गया। इसी कारण बिहार पीछे हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, इतना स्थिति रहने के बाद भी सबसे गंभीर हालत है खराब विधि व्यवस्था। बिहार की जो विधि व्यवस्था है सबसे जर्जर है। भारत में सबसे ज्यादा जो बिहार है इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत घटिया व्यवस्था है। बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर रही है। इसकी स्थिति इतना कमजोर रही है जिसके कारण यहाँ के नागरिक शांतिपूर्ण उद्योग नहीं चला पाए। इसी खराब विधि व्यवस्था के कारण बिहार पिछड़ गया है। दूसरा बात है, बिहार का जो शासन व्यवस्था है बहुत कमजोर है। यहाँ के लोगों को यहाँ के नेताओं में हमेशा भ्रम में डाल के रखते हैं और भ्रम में डालने के कारण जनता, भोले भाले बिहारी जनता को नेता अपने काले पंजे में जकड़ लेते हैं और इनकी शोषण करते हैं। अपनी विकास देखते हैं, अपनी परिवारवाद नेता देखने लगते हैं, जनता को फिर कभी घूम के नहीं देखते हैं। इसी कारण से बिहार की जनता भारत के अधिक राज्यों में घूम घूम के जाके बेचारे काम करते हैं, फिर भी वहां की कमीनी भी, यहाँ के लोग, यहाँ के नेता इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उनकी बाहर की कमीनी भी घर आने के बाद लूट लेते हैं। एक तरफ से ईश्वर की मार है तो दूसरी तरफ से मनुष्य भ्रष्टाचार नेताओं की मार हो जाती है। छोटे छोटे वार्ड वाले नेता भी बन जाते हैं, वो भी जम के जनता को लूटते हैं, भोले भाले जनता को। देखिए अभी जल्दी में पीपीएससी का सीजीएल का जो एग्जाम हुआ, इसमें कितना दिन बेचारे बैठ के तैयार करते हैं। अपने तैयारी होने के बाद भी बिहार की कानून व्यवस्था खराब होने के कारण पेपर लीक हो जाता है, जिसके कारण सभी बच्चे नाखुश हो जाते हैं। इनकी समय, पैसे और जिंदगी की बर्बादी हो जाती है। इसी कारण बिहार में सबसे घटिया व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था है। यहाँ की विधि सबसे घटिया है, संचालन करने वाला नेता यहाँ का घटिया है। यही कारण है बिहार का मुख्य पिछड़ापन के कारण। अब है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। तो बिहार में जो आर्थिक स्थिति है उसको दूर करने का निम्नलिखित उपाय है। पहला है, बिहार में बाढ़ की समस्याओं का अस्थायी निवारण किया जाए। यानी बिहार में जो हर साल बाढ़ आती है, इनकी गंभीर समस्याओं पर एक सोच समझ के एक निर्णय लिया जाए। दूसरा है, कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा की तरह नए कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाए। अगला पॉइंट है, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए ताकि रोजगार के साधनों में वृद्धि हो। निजी क्षेत्रों के उद्यमी को उद्यम स्थापित करके बेरोजगारी को दूर किया जाए। अब कहता है कि मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है, इसके कार्य को लिखो। मुद्रा बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है, मुद्रा क्या है, मुद्रा से लाभ क्या है, मुद्रा के कार्य को लिखे। देखिए कहता है कि कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः सर्वग्राही हो तथा साथ ही वह मूल मापन एवं संचयन का कार्य करता हो, मुद्रा कहलाता है। मुद्रा का कार्य निम्नलिखित है। पहला देखिए, विनिमय का माध्यम। मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम का होना। अगर कोई भी वस्तु की क्रय या विक्रय दोनों में ही मुद्रा माध्यम का कार्य करता है, चाहे कोई वस्तु को खरीदने या कोई वस्तु को बेचने में मुद्रा दोनों के बीच का माध्यम का काम, कड़ी का काम करता है। मुद्रा कोई वस्तु को बेचकर प्राप्त की जा सकती है
या अन्य वस्तुओं को खरीदने में मुद्रा काम आती है। अब अगला पॉइंट है मूल्य का मापन। अब मूल्यों का मापन मुद्रा से कैसे करते हैं? कहते हैं वस्तुओं के सही तौर पर मूल्यांकन की समस्याएं मुद्रा के कारण आसान हो गई है। तीसरा है विलंबित भुगतान का मान। कहता है मुद्रा विलंबित भुगतान का सरल माध्यम है। इसके द्वारा उधार लेने और देने दोनों का कार्य सरल हो जाता है। अगला पॉइंट है खास का आधार, यानी साख का आधार, यानी साख क्या है? साख माने होता है विश्वास। कहता है कि यदि नगद मुद्रा कोष अधिक है तो अधिक खास का निर्माण हो सकता है। अतः मुद्रा साख विश्वास का काम करता है।